क्या आपने कभी किसी बड़े नेता को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के लिए यह कहते सुना है कि एकनाथ शिंदे प्रेग्नेंट थे और उन्होंने 6 सांसदों को जन्म दिया है? कोण म्हणाला? मुख्यमंत्रीच म्हणाले मुख्यमंत्री म्हणाले ऑपरेशन ना सक्सेस सहा गद्दार जन्माला आले. बॉडी सुस्थिती बॉडी त्यांची सुस्थितीमध्ये असं नाही आहे. त्यांना सिझरिंग करावं लागणार आहे पुढे व्यवस्थित. तर ते हा विक्रम आहे. केनियामध्ये एका बाईला 5 झाले होते मुलं आणि आता इथे 6 गद्दार आता इथे नंदनवनला पाळणा हल्ला आहे. बिहार महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा बयान आया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. लेकिन कहानी सिर्फ एक बयान की नहीं है, कहानी है उस राजनीतिक भूकंप की जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसद एक साथ पाला बदलने जा रहे हैं. कहानी है उस ऑपरेशन टाइगर की जो महाराष्ट्र की राजनीति का गेम पूरी तरह बदल सकता है. और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाला साहेब ठाकरे की बनाई हुई शिवसेना अब 2 टुकड़ों में बंटकर अपना अस्तित्व खोने वाली है? आज के इस तहलका एक्सप्लेनर में हम आपको शुरुआत से अंत तक पूरी कहानी समझाएंगे. कौन है ये 6 सांसद, क्यों छोड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे का साथ, क्यों बौखलाए हुए हैं संजय राउत और आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होने वाला है. वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि जो राजनीतिक गणित सामने आएगा वो आपको हैरान कर रख देगा. महाराष्ट्र की राजनीति का नया विस्फोट जो हुआ है उसमें क्या हुआ समझे. महाराष्ट्र की राजनीति पिछले कुछ सालों से लगातार उथल-पुथल का केंद्र बनी हुई है. पहले एकनाथ शिंदे ने बगावत की, फिर शिवसेना 2 हिस्सों में बट गई, फिर चुनाव आयोग ने असली शिवसेना और चुनाव चिन्ह का फैसला दिया और अब एक और बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को मिलने जा रहा है. खबर ये है कि उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने वाले हैं. राजनीतिक गलियारों में ये सिर्फ पार्टी बदलना नहीं बल्कि उद्धव गुट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है. क्योंकि यह सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, सिर्फ नंबर्स गेम नहीं है, ये मनोबल का खेल है. और राजनीति में कई बार मनोबल की हार सीटों की हार से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती है. अब समझिए जरा कौन है ये 6 सांसद. सबसे बड़ा यही सवाल है, आखिर कौन है ये 6 महारथ. इन नामों को ध्यान से सुनिएगा. संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल आजकार और ओम प्रकाश राजे निंबालकर. ये कोई साधारण नेता नहीं है, ये वही सांसद हैं जो 2024 के चुनाव में उद्धव ठाकरे के टिकट पर जीते थे. यानी जनता ने वोट दिया था उद्धव ठाकरे के नाम पर, लेकिन अब वही सांसद दूसरी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि इन सांसदों की बगावत को संकेत पहले ही मिलने लगे थे. 17 जून को दिल्ली में हुई यूपीटी संसदीय दल की बैठक में ये सांसद पहुंचे ही नहीं और राजनीति में अनुपस्थिति अक्सर आने वाले तूफान का बड़ा संकेत माना जाता है. अब ये समझिए आखिर ये उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ क्यों रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है. क्या सिर्फ सत्ता का लालच वजह है या कोई और भी बड़ी वजह हो सकती है. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. पहला जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है वो है संगठन की कमजोरी. 2022 की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे लगातार संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर शिंदे गुट तेजी से स्टैंड करता नजर आ रहा है. और वही दूसरा सबसे बड़ा वजह है सत्ता का आकर्षण. सत्ता हमेशा नेताओं को अपनी ओर खींचती है. आज महाराष्ट्र में सरकार शिंदे और बीजेपी गठबंधन की है. ऐसे में कई नेताओं को लगता है कि सत्ता के साथ रहना राजनीतिक भविष्य के लिए ज्यादा सुरक्षित है और सफल भी. और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये हो सकता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों की रणनीति. कई सांसदों को लग रहा है कि भविष्य में टिकट और जीत की संभावना शिंदे गुट में ज्यादा है और राजनीति में
विचारधारा से पहले कई बार नहीं बल्कि हर बार राजनीतिक अस्तित्व आ ही जाता है। अब समझिए कि संजय राउत का विस्फोटक बयान जो निकलकर सामने आ रहा है दिन प्रतिदिन, उसके पीछे की क्या वजह है। अब आते हैं उस बयान पर जिसने पूरे मामले को और ज्यादा विवादित बना दिया है। जब पत्रकारों ने संजय राउत से पूछा कि 6 सांसद शिंदे गुट में जा रहे हैं तो उनका जवाब था एकनाथ शिंदे प्रेग्नेंट थे और उन्होंने 6 सांसदों को जन्म दिया है। बस यहीं से राजनीतिक तूफान शुरू हो गया। बीजेपी और शिंदे गुट ने इसे बेहद आपत्तिजनक बताया है। सोशल मीडिया पर भी बयान वायरल हो गया। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक व्यंग्य कहा तो कुछ ने इसे मर्यादा के खिलाफ बताया। लेकिन ये पहली बार नहीं है। कुछ दिन पहले भी संजय राउत अपने आप शब्दों को लेकर विवादों में आ चुके हैं। यानी ये लगातार दूसरा बड़ा विवाद है जो उनकी जुबान की वजह से पैदा हुआ है। अब समझिए ऑपरेशन टाइगर क्या है जो कि सबसे ज्यादा चर्चे में है। बात करते हैं उस शब्द की जो इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। हर कानों में गूंज रहा है ये शब्द ऑपरेशन टाइगर। समझिए क्या है ऑपरेशन टाइगर। आखिर है क्या। कहा जा रहा है कि शिंदे गुट की एक रणनीतिक योजना है ये, जिसका मकसद है उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं को अपने साथ जोड़ना। इस मिशन का नाम टाइगर क्यों रखा गया ये समझिए। क्योंकि बाघ यानी टाइगर बाला साहेब ठाकरे की पहचान था, पुरानी शिवसेना का प्रतीक था, चिन्ह था और शिंदे गुट यह संदेश देना चाहता है कि असली विरासत अब उनके पास है, उनके हाथों में है। यानी लड़ाई सिर्फ सांसदों की नहीं, विरासत की भी है। अब देखिए इस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे का पलटवार क्या कुछ आया है सामने। उद्धव ठाकरे भी चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा शिवसेना सिर्फ एक ही हो सकती है। उद्धव ने आरोप लगाया कि सांसदों ने सत्ता और पैसे के लालच में पार्टी छोड़ी है। उन्होंने कहा जनता ने उन्हें मोदी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए चुना था, लेकिन अब वही नेता जनता के भरोसे को तोड़ रहे हैं, जनता के भरोसे के साथ धोखा किया है। उद्धव का यह बयान दरअसल अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश भी है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन सवाल यह है क्या सिर्फ भावनात्मक अपील से बगावत को रोका जा सकता है? क्या इमोशनल अपील प्रभावी लगता है इस मामले में? अब समझिए महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या हो सकता है, ये सबसे अहम सवाल है। अब आगे क्या होगा अगर ये 6 सांसद औपचारिक रूप से शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं तो उद्धव गुट की संसदीय ताकत और कमजोर हो जाएगी। इसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि राजनीति में धारणा बहुत मायने रखती है। जब लगातार नेता पार्टी छोड़ते हैं तो कार्यकर्ताओं का मनोबल भी प्रभावित होने लगता है और होता है, और यही शायद शिंदे गुट की सबसे बड़ी रणनीति है। सिर्फ संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि विपक्ष का आत्मविश्वास तोड़ना। तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ चुका है। 6 सांसदों की बगावत, संजय राउत का विवादित बयान, ऑपरेशन टाइगर और उद्धव ठाकरे की चुनौती, ये सब मिलकर एक नई राजनीतिक कहानी लिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है या आने वाले दिनों में उद्धव गुट को और बड़े झटके लगने वाले हैं? और क्या एकनाथ शिंदे सचमुच महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभर रहे हैं? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सांसदों का पार्टी बदलना राजनीतिक मजबूरी है या जनता के विश्वास के साथ धोखा? कमेंट सेक्शन में तहलका मचाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल